नागपुर दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी संघ के स्मृति मंदिर पहुंचे। हेडगेवार और गोलवलकर को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी। सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। संघ के स्मृति मंदिर में दर्शन के बाद पीएम मोदी दीक्षा भूमि पहुंचे। बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी ने विजिटर बुक में संदेश में लिखा, बोले स्मृति मंदिर आकर अभिभूत हूं, ये स्थली राष्ट्रीय सेवा की प्रेरणा देती। नागपुर में माधव नेत्रालय पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद। पीएम मोदी ने म्यांमार के जनरल से फोन पर बात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने फिर की मुसलमानों से अपील, काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा करें। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आर पार की लड़ाई में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आंध्र के विजयवाड़ा में किया प्रोटेस्ट। सीएम चंद्रबाबू नायडू को दी चेतावनी, कहा अगर बिल का समर्थन किया तो मुस्लिम वोट उन्हें नहीं मिलेंगे। बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी बोले, वक्फ संशोधन बिल कभी स्वीकार नहीं करेंगे। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू इससे अपना समर्थन वापस लें। एआईएम पीएलबी के प्रदर्शन में जमाते इस्लामी हिंद भी हुआ शामिल। वक्फ संशोधन बिल को मुसलमान विरोधी बताया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र पर अटैक, कहा लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं, अगर सहयोगियों ने साथ नहीं दिया तो बिल पास नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रदर्शन पर जताई नाराजगी, कहा प्रदर्शन की सभी को आजादी, लेकिन गलत बातों का प्रचार करना और अशांति फैलाना ठीक नहीं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत, केरल, गुजरात और अंडमान में खनन की इजाजत देने के केंद्र के फैसले पर जताया विरोध। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला, कहा संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करने दे रही सरकार। एटीएम से पैसे निकालने का चार्ज बढ़ाने पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा मोदी सरकार ने बैंकों को कलेक्शन एजेंट बनाया। मिनिमम बैलेंस न रखने पर जनता से 43,500 करोड़ रुपए वसूले। महाराष्ट्र में किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा। डिप्टी सीएम अजित पवार बोले, सरकार फिलहाल ऋण माफी की स्थिति में नहीं, किसान लोन की किस्त समय पर भरे। अजित पवार के ऋण माफी वाले बयान पर शिवसेना यूबीटी का पलटवार। अंबादास दानवे बोले, सत्ता में आने के लिए महायुति ने किसानों से झूठे वादे किए। जगजीत सिंह डलेवाल ने अपना अनशन खत्म नहीं किया। किसान नेता बोले, सरकारी तंत्र फैला रहा अफवाह। आर्य समाज की स्थापना के 150 साल पूरे होने पर प्रोग्राम इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। रजत शर्मा ने कहा, आर्य समाज ने राष्ट्र को जगाने का किया काम, समाज से कई बुराइयों को दूर किया, स्वतंत्रता आंदोलन में भी बड़ा योगदान रहा। लंदन के 6 दिवसीय यात्रा के बाद कोलकाता पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एयरपोर्ट पर किया गया स्वागत। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सीएम ममता के लंदन दौरे को बताया पूरी तरह से कामयाबी, कहा 2026 में ममता बनर्जी एक बार फिर पश्चिम बंगाल की सीएम बनेंगी। पटना में महिला कांग्रेस का हल्ला बोल, महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग पर राजभवन का घेराव, कहा राज्य में हम लोग सुरक्षित नहीं। सुकमा मुठभेड़ पर बोले सीएम विष्णुदेव साय, नक्सलवाद खत्म करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे, मार्च 2026 तक उग्रवाद से मिलेगी मुक्ति। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 15 नक्सलियों ने किया सरेंडर। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कांस्टेबल तारिक अहमद को दी श्रद्धांजलि। कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे तारिक अहमद। जवानों की शहादत पर बोले सीएम अब्दुल्ला, हमें आतंकवाद पर काबू पाना होगा ताकि मातम का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए बंद हो। अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर को आपने बताया कानून का मजाक। सौरभ भारद्वाज बोले, दिल्ली में हर जगह लगे अवैध पोस्टर, सिर्फ एजेंडे के तहत हम पर एक्शन। मानहानि मामले में सौरभ भारद्वाज को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने केस चलाने की मांग वाली याचिका खारिज की। जमशेदपुर में मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर अनुज कनौजिया को यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में किया ढेर, 2.5 लाख रुपए का था इनामी। चाकूबाजी की वारदात के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में हंगामा, धरने पर बैठे छात्र, कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। जयपुर में तेजाजी महाराज के मंदिर में तोड़फोड़ पर बवाल, बजरंग दल ने जयपुर टोंक हाईवे जाम किया, तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। तेजाजी महाराज की मूर्ति तोड़ने पर राजपूत करणी सेना का ऐलान, आरोपियों को पकड़ा नहीं गया तो जयपुर करेंगे बंद। एयरफोर्स इंजीनियर की हत्या को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा, कहा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जीरो। प्रतापगढ़ में दलित युवती की मौत मामले में एक्शन, पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ गैंगरेप के बाद सामूहिक हत्या का मामला दर्ज किया। झारखंड के धनबाद में गांव वालों ने पुलिस के साथ की मारपीट, आजादी के 78 साल बाद भी गांव से की सड़क नहीं बनने से नाराज थे गांव वाले। दिल्ली में 25 लाख की लूट का 48 घंटे में खुलासा, पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, लूट के 24,50,000 रुपए बरामद किए। दिल्ली पुलिस ने 2 स्कूटी चोरों को पीछा करके पकड़ा, जाफराबाद से दोनों स्कूटी चोरी हुई थी। लखनऊ में जालसाजों के खिलाफ यूपी एसटीएफ का बड़ा एक्शन, झांसा देकर एलजीए के प्लॉट्स बेचने वाले 6 आरोपियों को पकड़ा। तेलंगाना की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में छात्रों का धरना, प्रदर्शन पर रोक लगाने वाले ऑर्डर का विरोध किया। पटना से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट में यात्री की मौत, लखनऊ एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग।
महाराष्ट्र में गर्मी का दिखने लगा असर। राज्य के सभी स्कूलों के समय में बदलाव। प्राइमरी स्कूल सुबह 7 से 11:15 बजे तक खुलेंगे। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के बयान को यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने गलत बताया। कहा, सलमान खान देश की पहचान है, उनके बारे में ऐसा बोलना गलत है। सलमान खान के राम मंदिर एडिशन वाली घड़ी पहनने को शहाबुद्दीन रजवी ने हराम बताया। सलमान को शरीयत को फॉलो करने की सलाह दी। पटना में इमारत शरिया के ऑफिस में हंगामा। अध्यक्ष फैसल रहमानी को पद से हटाने की मांग। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर को सजाया गया। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। चैत्र नवरात्रि को लेकर दिल्ली का कालकाजी मंदिर का बाजार भी सजाया गया। सुबह से ही मंदिर में लगी भक्तों की लंबी कतार। गूंज रहे मां के जयकारे। आज पहली बार दिल्ली विधानसभा में मनाया जाएगा हिंदू नववर्ष। सांस्कृतिक कार्यक्रम का होगा आयोजन। कार्यक्रम से पहले भव्य सजावट। नवरात्रि पर यूपी के सीएम योगी का आदेश। मंदिरों के पास मीट की दुकानें पूरी तरह बंद रहे। 24 घंटे का अखंड पाठ हो। सभी मंदिरों में करे व्यवस्था। सीएम योगी ने कहा, नवरात्र पर प्रदेश में 24 घंटे रही बिजली की व्यवस्था। मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी और धूप से बचने का करें इंतजाम। वीएचपी चीफ आलोक कुमार की नसीहत। कहा, सभी की आस्था का ख्याल रखें। मुसलमान नवरात्र में खुद से बंद रखें मीट की दुकान। अयोध्या में रामनवमी की तैयारियां जोरों पर। श्री राम जन्मभूमि इलाके को सजाया गया। ईद से पहले मौलाना तौकीर रजा का ऐलान। कहा, मस्जिद में जगह नहीं मिली तो सड़क पर पढ़ूंगा नमाज। देखते हैं कौन मुझे नमाज पढ़ने से रोकता है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, यूपी में सबसे ज्यादा कानूनी व्यवस्था खराब। यहां का हाल पूछने वाला कोई नहीं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। सपा नेता अब्बास हैदर द्वारा आयोजित की गई थी इफ्तार पार्टी। भुवनेश्वर में पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। सबको ईद की मुबारकबाद दी। तेलंगाना के कोनगल में दावत इफ्तार का आयोजन। सीएम रेवंत रेड्डी शामिल हुए। गुड़ी पड़वा के मौके पर थाने के गोपीनेश्वर मंदिर ने जुलूस निकाला। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। चैत्र नवरात्र के आज से शुरुआत। प्रयागराज के आलोप शंकरी देवी शक्तिपीठ मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। पूजा अर्चना और दर्शन कर लिया आशीर्वाद। वाराणसी के अष्टभुजा माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। चैत्र नवरात्र के पहले दिन भक्तों ने किए दर्शन। माता शैलपुत्री का आशीर्वाद लिया। चैत्र नवरात्र के मौके पर अयोध्या के बड़ी देवकाली देवी मंदिर में भक्तों का सैलाब। मंदिर में पूजा अर्चना कर देवी मां का आशीर्वाद लिया। यूपी के मुरादाबाद में प्राचीन काली मंदिर पहुंचे भक्त। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां काली की पूजा अर्चना की। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। चैत्र नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। नवरात्र के पहले दिन माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। माता के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। नवरात्रि के पहले दिन उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। चैत्र नवरात्रि के मौके पर दिल्ली के श्री आधा कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में विशेष आरती हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह सुबह लगी भक्तों की कतार। चैत्र नवरात्रि के पहले श्रद्धालुओं ने किए माता के दर्शन। सुबह की आरती शामिल हुई। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में माता के दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। चैत्र नवरात्र के पहले दिन दर्शन के लिए उमड़ा रहा भक्तों का जनसैलाब। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता छतरपुर मंदिर पहुंची। चैत्र नवरात्र के मौके पर पूजा अर्चना और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। चैत्र नवरात्र के मौके पर मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी विशेष आरती। भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। नागपुर में धूमधाम से मनाया जा रहा है गुड़ी पड़वा का पर्व। ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। चैत्र नवरात्र के अवसर पर रायपुर के महामाया देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पूजा अर्चना और दर्शन कर भक्तों ने माता का आशीर्वाद लिया। चैत्र नवरात्र पर पंचकूला के माता मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। नवरात्र के पहले दिन भक्तों ने मां शैलपुत्री की पूजा की। गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर में भक्तों का सैलाब। चैत्र नवरात्र के पहले दिन भक्तों ने की मां कामाख्या की पूजा अर्चना। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वेंकटेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता। तेलुगु नववर्ष उगादी की शुरुआत पर भक्तों ने पूजा अर्चना की। कलबुर्गी के शरण बसवेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। उगादी त्योहार पर भक्तों ने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। बनासकांठा के अंबाजी माता मंदिर में लगा भक्तों का तांता। चैत्र नवरात्रि पर श्रद्धालुओं ने मंदिर में किए दर्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा, समस्त देशवासियों को नव संवत्सर की शुभकामनाएं। नया साल सभी के जीवन में नया उत्सव लेकर आए। पीएम मोदी ने देशवासियों को चैत्र नवरात्रि की बधाई दी। बोले, शक्ति साधना का यह पर्व हर किसी के जीवन को साहस, संयम और सामर्थ्य से परिपूर्ण करे। आईपीएल के सुपर संडे मुकाबले में आज दिल्ली और हैदराबाद की टक्कर। विशाखापट्टनम में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मैच। संडे के दूसरे मुकाबले में चेन्नई और राजस्थान के बीच मुकाबला। गुवाहाटी में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। आईपीएल के मुंबई इंडियंस की लगातार दूसरी हार। गुजरात टाइटंस ने 36 रनों से दी शिकस्त। गुजरात की 2 मैचों में पहली जीत। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गुजरात को दिया बल्लेबाजी का न्योता। गुजरात ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 196 रन बनाए।